पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा अनुष्ठान है और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार से नवरात्रि उत्सव मनाते हैं। कई लोग कलश की स्थापना करते हैं, कई अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं और कई जौ आदि, जिसको पंजाबी में खेतरी बीजना कहते हैं, जौ आदि उसको उपजाते हैं 9 दिन तक। फिर उनकी भगवती का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। कई ज्योति अखंड जगाते हैं तो उसी को भगवती का रूप मान करके और भोग लगाते हैं और पूजा करते हैं। और कई जगह बंगाल आदि में तो विग्रहों की, मिट्टी के बने विग्रह, पार्थिव विग्रहों की स्थापना की जाती है, बाद में उनका फिर जल में विसर्जन भी करते हैं। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार से उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि ये उत्सव 9 दिन का है और कई जगह 7 दिन का मनाते हैं, कई जगह 8 दिन का, कई जगह 9 दिन का। शास्त्रों में तो देवी भागवत पुराण में 9 दिन का विधान है। और मैं देखता हूँ कई लोग 8वें दिन दुर्गा अष्टमी को कंजक बैठा के, मतलब 9 कन्याओं को की पूजा करके भोग लगा के और व्रत खोल लेते हैं। लेकिन ये तो फिर 8 नवरात्रे नहीं हुए हैं, 7 ही हुए हैं। 8वें में तो आपने हलवा पूड़ी खा ली। ये तो सत नवरात्रा हुआ, फिर सतरात्रा नवरात्रा कहाँ हुआ। तो भले ही आपने दुर्गा जी की पूजा कर ली, कंजकों जगमा दिया, लेकिन फिर भी आपको 9 दिन व्रत लगातार करना है। हाँ, यदि आप 7 दिन का करना चाहें तो 7 दिन का कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर आप नवरात्रा व्रत नहीं कहेंगे, फिर सतरात्रा व्रत है। और कई लोग जोड़ा व्रत करते हैं, केवल 2 दिन व्रत करते हैं। ये आपकी अपनी आस्था है, अपनी भावना है, आप कितने दिन व्रत करना चाहें। लेकिन यदि आप पूरे नवरात्रे व्रत करना चाहेंगे तो फिर 9 व्रत होते हैं। 10वीं के दिन ही आप व्रत को खोलेंगे, 9 दिन में नहीं। और जैसा कि अष्टमी को करके पूजन कन्याओं का, 9 कन्याओं का, फिर व्रत खोल लेते हैं। फिर ये नवरात्र व्रत ना होकर के सतरात्रा व्रत हुआ, माने 7 रात्रियों का व्रत हुआ है। तो आप देखो, आपको सतरात्रा व्रत करना है या पूरे नवरात्रे करने हैं। विधि तो देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रों की है, 9 की है। और एक बात जो मुख्य बात है वो ये कहनी है कि ये 9 दिन है, क्योंकि एक दिन का तो उत्सव नहीं, 9 दिन का उत्सव है। तो आपने अखंड जो जगा दी, या आपने जा खेतरी बो दी, और या आपने स्थापना कर दी श्री विग्रह की और पूजन प्रारंभ कर दिया, नवरात्रा व्रत आपका प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति में इन 9 दिन में यदि घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो सूतक इस व्रत को, इस उत्सव को नहीं लगेगा। फिर सुनेंगे ध्यान से, इन 9 दिनों में जैसे आज आपने जो जगह दी, प्रारंभ कर दिया नवरात्रा व्रत, और अब यदि घर में किसी का जन्म हो गया तो आपके इस व्रत को सूतक नहीं लगेगा। आप ज्योत जगाएंगे, प्रतिदिन पूजा करेंगे, आपकी इस पूजा को सूतक नहीं लगा। हाँ, यदि पहले से ही अखंड ज्योत जगाने से पहले, व्रत प्रारंभ करने से पहले घर में सूतक लग गया, बच्चे का जन्म हो गया, तब आप फिर ज्योत नहीं जगाएंगे। लेकिन यदि जगा दी, बाद में सूतक लगा, फिर आपकी ज्योत को सूतक नहीं लगेगा। आप विधि विधान से उसी प्रकार नवरात्रि व्रत करते रहेंगे। तो सूतक नहीं लगता, ना जन्म अशोच ना मरण अशोच लगता है। यदि अनुष्ठान कोई भी हो, यदि प्रारंभ कर दिया तो उसके बाद उसको सूतक नहीं लगेगा। उतने दिन तक वो सूतक से सुरक्षित है, जब तक पूर्णाहुति नहीं होगी। ये मुझको विशेष बात कहनी थी।